और बच्चों कैसे हो? आइए अब हम माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9th का 1.3 आपको बताएंगे। 1.3 आपका एक पोएम है। द नेम ऑफ पोएम, द टाइटल ऑफ पोएम इज होप इज थिंग विथ फेदर्स। होप क्या होगा आप लोग जानते हैं, उम्मीद। और कभी कभी आप लोग अपने घर में मम्मी पापा के द्वारा ये कहीं सुनते होंगे, नहीं, दुनिया तो आशा पे ही आधारित है। नहीं, जहाँ आशा मानी उम्मीद, उम्मीद पर ही पूरी दुनिया कायम है। ये वर्ड बहुत सटीक लगता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग, आप ही कुछ चीज़ अगर आप मिस हो जाती है और आप अगर वहाँ पर उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं, तो शायद होता क्या है, आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन में उम्मीद पाल रखी है कि होगा ही, ऐसा होगा ही, तो पक्का है आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला होता है। क्या देखिएगा, द नेम ऑफ पोएम, टाइटल ऑफ पोएम इज होप इज अ थिंग विथ फेदर्स। उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसके पास पंख होते हैं, मतलब उम्मीदों की उड़ान होती है, उम्मीदों की उड़ानें होती हैं। उम्मीद है तो आपकी उड़ान ऊपर जा सकती है, आपकी उड़ान अच्छी हो सकती है। अगर उम्मीद नहीं है, आप उड़ान नहीं भर सकते, आप धराशायी हो जाएंगे, आप फिनिश्ड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, देखते हैं पोएम में, बहुत अच्छी पोएम है। पोएम आप एग्जाम के लिए तो पढ़ेंगे ही, इसको अपने लाइफ में भी आप अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, हमेशा उम्मीद वत रहेंगे, क्योंकि अब आप बच्चे, छोटे बच्चे हैं, आपकी ज़िंदगी बड़ी लंबी है। ज़िंदगी में पता नहीं कितनी असफलताएं सब और सफलताएं मिलती रहती हैं। सफलता मिल गई तो खुशी से खुशियाँ मना के झूम उठते हो, और कहीं असफल हो जाते हो तो टूट जाते हैं लोग, और कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद रखें कि आज जो चीज़ हमें नहीं मिली है, अब ऐसा नहीं परमानेंटली हमारी मिस हो गई है, वो फिर मिल सकती है। हमारे पास एक कैपेसिटी है, हम अगर अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, बड़ों का कुछ सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो पक्का आज जो चीज़ मिस हुई है कल मिलेगी। ठीक है, होप इज द थिंग्स विथ फेदर्स। सपनों में उड़ान होती है, उम्मीद में उड़ान होती है। ठीक है, दैट परचेज इन द सोल। और होती कहाँ है, पर्च मीन्स स्टे, लिव, रहती कहाँ है, निवास कहाँ करती है। उम्मीद की किरणें कहाँ से पनपती हैं, कहाँ होती हैं, इन द सोल, आत्मा में। वो किसी दुकान में नहीं है कि आज मेरे पास उम्मीद नहीं, जाकर मैं खरीद लूँगा। नहीं, आपकी आत्मा में रहती है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट वर्ड, हमेशा गुनगुनाती रहती है। उम्मीदें जो है ना, कभी, क्योंकि देखो गुनगुनाने मतलब गुनगुनाता कौन है, जो निराश न हो, हताश न हो, हारा हुआ न महसूस करता हो। उम्मीदें हमेशा गुनगुनाती हैं, और ऐसा गाना गाती हैं, शब्द तो नहीं होते लेकिन हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती हैं। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, कभी रुकते नहीं। अभी मान लो आपको ये उम्मीद है कि हम 9th पास हो जाएंगे, तो जिस दिन आप 9th रिजल्ट मिलता है, पास हो जाते हैं, तो नई उम्मीद बनेगी फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो ये उम्मीदें जो होती हैं कभी रुकती नहीं है, इनका समापन नहीं होता है। इन जिन चीज़ों की उम्मीद है वो प्राप्त हो जाने के बाद में ये अगला टारगेट अपना बना लेती है। बात है भाई, फिर देख लेना। होप इज थिंग विद फेदर्स दैट परचेज इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। उम्मीद क्या है, पंख युक्त एक ऐसी चीज है जो हमारे आत्मा में, हृदय में रहती है। ये हमेशा गुनगुनाती रहती है, लेकिन शब्द रहित, शब्द सुनाई नहीं पड़ते, और कभी रुकती नहीं, हमेशा ये अनवरत कंटिन्यू रहती है। Stanza number 2. And sweetest in the gale in the herd, and sore must be the storm that could abash the little bird that keep so many warm. अब जरा ध्यान से देखना इसमें। एंड स्वीटेस्ट, सबसे ज्यादा मधुर होती है, कौन,
उम्मीद बड़ी प्यारी होती है, मीठी होती है, सुखद होती है। कब जानते हैं? इन द गेल। गेल मीन्स होता है तूफान। जब भारी भरकम तूफान आती है, कोई आफत आती है, कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, विपत्ति आती है, उस समय उम्मीद की एक किरण ही आपको जिंदा रखती है। ठीक है ना? आपको उम्मीद ही, यह उम्मीद देती है, डोंट वरी, तूफान आया है तो जाएगा, हम लड़ेंगे। इज हर्ड, ऐसा सुना जाता है। माने ऐसा लोग कहते हैं, विपत्ति के समय में ये जो उम्मीद की किरण होती है बड़ी मधुर होती है, बड़ी मीठी होती है। एंड सोर मस्ट बी द टॉम। सोर मीन्स जानती है? उड़ान भर। अभी कभी कभार आप लोग देखे होंगे, एक फ्लाई माने उड़ना, सोर माने उड़ान भरना, दोनों में अंतर क्या होता है? आप देखा होगा, कौवा है, गिलहरी है, जब पंख को फड़फड़ा करके ऐसे 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 उड़ते हैं, वो फ्लाइंग करते हैं। लेकिन कुछ पक्षियों को आपने देखा होगा, आकाश मंडल में जाकर के बिना पंख फड़फड़ाए क्या है, हवा में तैरते रहते हैं। माने बिना पंख फड़फड़ाए हवा में तैरना सोर कहा जाता है, उड़ान भरना। एंड सोर मस्ट बी इन द स्टॉर्म। तूफान में भी उड़ान भर सकने की क्षमता अगर किसी में है तो किस में है? होप में है, उम्मीद में है। इसलिए कभी भी उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं। अब आसमान में हम हैं, अपने विकास के परम पराकाष्ठा में है, ऊंचाई पर है, उस तूफान आता है तो हमको उस समय अपनी उड़ान को बनाए रखने में अगर कोई हेल्प कर सकता है तो कौन कर सकता है? द होप, उम्मीद। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। माने वह तूफान जो कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को क्या कर सकता है? उनको परेशान कर सकता है, उनको नष्ट कर सकता है, उनको गिरा सकता है, उनको तबाह कर सकता है। उस तूफान में भी जो उम्मीद होती है हमको उड़ान भरवाती रहती है। दैट केप्ट सो मेनी वार्म। ये हमारा बड़ा स्वागत करती है, वार्म करती है हमको, हमारा जगह जगह स्वागत करती है, जगह जगह विजय दिलाती। कौन? होप। सो डोंट लीव योर होप। थर्ड स्ट्रेंजर, आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड। मैंने सुना है जहां बहुत ज्यादा ठंडी है, ध्रुवों पर, अत्यंत ठंडे प्रदेशों में भी, एंड ऑन द स्ट्रेंज सी, एक अनचाहा समुद्र की बीच में हम अगर घिरे हुए हैं तो भी, एट नेवर इट एक्सट्रीमली इट आस्क ए क्रम ऑफ मी। कभी भी हमको वहाँ पर हतोत्साहित होने नहीं देता है, बल्कि क्या करता है? स्क्रम माने एक छोटा सा निवाला, यहाँ पर निवाला नहीं बोल सकते हैं, ये हमको सपोर्ट करता है। चाहे हम ठंडे से ठंडे प्रदेश में हैं, जहाँ हमको हमारे आगे पीछे हमें बचाने वाला कोई नहीं है, न हमारा सगा संबंधी, न हमारे टीचर्स हैं, न हमारे फ्रेंड्स हैं, न पेरेंट्स हैं, न हमारे गांव वाले, न हमारे सोसाइटी के हैं। और चाहे बीच समुद्र में हम गोते लगा रहे हों, तीव्र तूफानी लहरें हम पर अटैक किए हुए हैं, फिर भी अगर उम्मीद हमारे मन में है, इन सब से जीत के हम बाहर निकल आते हैं। ठीक है। अब द नेम ऑफ पोएट ऑफ दिस पोएम इज बाय एमिली डिकिंसन। अब जब देखते हैं इसमें टाइटल ऑफ पोएम इज होप इज, हो गया। अब जरा आप देखिए राइमिंग वर्ड कहाँ है। पहले स्टेंजा में सोल का ऑल है, सोल ऑल, स्टार वार्म, सी और मी, ये इतने राइमिंग है। अब इसमें बताइए हम राइमिंग स्कीम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आप ध्यान देखिए, ये फीदर्स है ना, इसके सामने हम लिखेंगे ए। ठीक है। अब नीचे आइए, सोल है, तो क्या ये सोल ऊपर वाले फीदर का राइमिंग है? नहीं है ना, यहाँ बी लिखेंगे। फिर नीचे थर्ड लाइन में वर्ड्स, क्या वर्ड्स ऊपर वाले किसी लाइन का राइमिंग वर्ड है? नहीं, तो हम अगला लेटर लिखेंगे सी। टॉल, ऑल किसका है? सॉल का, तो सॉल मैंने क्या लिखा था? बी, तो यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ भी बी। इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए
ABCD, ABCD, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपके हो गए। टाइटल ऑफ पोएम हाफ मार्क का, नेम ऑफ पोएट हाफ मार्क का ना, राइमिंग स्कीम क्या है ABCD 1 मार्क का, 2 नंबर हो गया। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखेंगे इसमें, फिगर ऑफ इसका है पर्सनिफिकेशन। क्यों, होप इज पर्सनिफाइड ही है, होप इज पर्सनिफाइड ही है। तो इस प्रकार से आप बाद में बचेगा क्या, समरी। समरी आपके समरी के लिए वीडियो दिया गया है, उसके आधार पे आप इसकी समरी बना सकते हैं। इस प्रकार से पोएम आपका हो जाता है। तो आप इस पोएम को पढ़ करके पहले इसके एप्रिसिएशन लिख करके आप ज़रूर मुझे भेजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू।